Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel which is the Chem Squad। और हम इस चैनल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री की वीडियोस बनाते हैं। हम लोग अच्छे से सिलेबस कवर करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। एक्सेप्शन का गेम हम लोग तो खेलते नहीं, हम लोग देखते हैं भैया ढंग से अप्रोच कर पाए तो कर लेते हैं, वरना देखते हैं अब क्या किया जा सकता है। वरना ये एक्सेप्शंस है, रट लो वट लो, ये सब हम बातें नहीं करते हैं। तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो ऑसम, लव द वीडियोज लाइक आई डू। एंड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है यहाँ पे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लव द केम स्क्वाड एज मच एज आई डू। प्लीज इस चैनल को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट शार एज मच लव एज यू कैन, बिकॉज आई लव रीडिंग ब्यूटिफुल कमेंट्स, आई लव सीइंग द लाइक्स, क्योंकि वही अब मेरी कमाई जो है। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या बात करनी है, हमने ना अब तक रेजोनेंस देखते हैं। हमने देख लिया कि भाई रेजोनेंस में क्या चलता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे हैं, वहां पे हम प्रो हो चुके हैं, हमने मास्टर कर लिया उस आर्ट को। अब हमें आगे की कहानी बताओ। आगे की कहानी ये है कि प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, रटने वाली बात है, अच्छी बात है, लोग बोल रहे हैं ये ऑर्डर है रट लो, बढ़िया बात है। लेकिन अगर मुझे लॉजिकली सोचना हो कि क्यों ऐसा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, देखें। ऑर्डर रटना नहीं पड़ेगा फिर। चलो लेट्स गो। प्लस आर इफेक्ट। पहले तो प्लस आर इफेक्ट देता कौन है? प्लस आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस के वाया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना ऐसे ग्रुप्स, राइट। तो कौन कौन दे सकता था? या तो उसके पास यार लोन पेयर हो, या तो साक्षात नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि खुद ही पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तभी तो किसी को दे पाएगा, वरना काहे की हेल्प कर पाएगा। सही बात है। और रेजोनेंस का इफेक्ट तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है, फुदकते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचा खींची तो नहीं है ना, वो तो इंडक्टिव में था, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का गेम है। तो अब हमें ये देखना है कि ठीक है प्लस आर इफेक्ट है, तो सोचना क्या है कि किसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चमकेगा कि ऐसे स्टेप्स क्यों हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहला स्टेप होता है जो हमें देखना चाहिए कि जो एटम या ग्रुप दिया हुआ है, मान लो क्लोरीन दिया है, फ्लोरीन दिया है, क्या एटम या ग्रुप है? कार्बन चेन में जुड़े होते हैं ना। अब सोचो सबसे पहले कि एक चेन है जिसमें क्लोरीन जुड़ा है और एक चेन है जिसमें फ्लोरीन जुड़ा है। हमें पता है दोनों की टेंडेंसी है रेजोनेंस दिखाने की, क्योंकि दोनों पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ हाँ, एक बार में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एक ही पी ऑर्बिटल ऐसा होगा जो कार्बन के पी ऑर्बिटल के पैरेलल होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं चलना क्या है, इसमें होगा क्या। देखो, क्लोरीन कर सकता है रेजोनेंस, बिल्कुल कर सकता है, ऐसे ट्रांसफर कराएगा, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा डबल ऐसा ही गेम है। तो ऑल्टरनेट है तो रेजोनेंस तो होगा। चलो ये तो हम सीख चुके हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैम फ्लोरीन में भी होगा? बिल्कुल होगा यार, क्या दिक्कत है, फ्लोरीन में भी होगा। तो मैम स्ट्रॉन्गर किसका होगा, कौन ज्यादा तगड़े तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा? सोचना। ऐसे देखोगे तो लगेगा कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हिचकिचा रहा होगा, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दानवीर करंट टाइप का ज्यादा होगा, माना। लेकिन उससे पहले सोचो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ये चल क्या रहा है। मतलब ये कार्बन का पी ऑर्बिटल था, ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल था, इनके बीच में ओवरलैप होगा तभी यहाँ पे वो पाई बॉन्ड बनेगा। जो मैं ऐसे करके बनाने वाली हूँ भी, ये फ्लोरीन पे पाई बॉन्ड और इस कार्बन पे नेगेटिव, ये होगा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बनेगा कब? जब इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल ओवरलैप करे, है ना। तो सोचना, नीचे वाले केस में कार्बन का 2p और फ्लोरीन का 2p ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों के 2p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, दोनों सेकेंड पीरियड के हैं। ऊपर वाले केस में कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p होगा, जिनमें हम एक्सपेक्ट करेंगे ओवरलैप हो। कहाँ बेटर होगा? इलेक्ट्रॉन्स देना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया है, देना चाह रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, कौन बेटर ओवरलैप करेगा? 2p ओवरलैप स्ट्रॉन्गर होगा ना 2p 3p से। 3p इतना बड़ा डिफ्यूज्ड सा, कैसे वो अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा, कैसे से साइडवेज हाथ में ला पाएगा? मिला ही नहीं पाएगा यार, कम होगा ना। तो अगर ओवरलैप यहाँ बेटर है तो इसका मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके देने बेटर है। तो सबसे पहले हमें ओवरलैप देखना होता है। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ले तो आंसर गलत आ जाएगा, हम बोलेंगे क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, बट लॉजिकली गलत बात है ना। ओ प्लस आर इफेक्ट दिखाने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप तो हो, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो बस
गेम ओवर है। फ्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा है, और आगे भाई बहन ऐसे लिखे जाएंगे, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे पहले ओवरलैप देखा जाता है। ये फ्लोरीन क्लोरीन पे ना बथेरे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाते हैं, तब आसपास क्लोरीन फ्लोरीन लगा देते हैं रेजोनेंस के थ्रू दिखाने के लिए। कराऊंगी वैसे सवाल, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आए हुए हैं, और तब टीचर्स बोल देते हैं अरे ये एक्सेप्शन है, पीके वैल्यूज पे है। नहीं, लॉजिक है, फ्लोरीन की रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है क्लोरीन के मुकाबले। क्यों है? ऑर्बिटल ओवरलैप। 2p ऑर्बिटल बढ़िया तरीके से ओवरलैप करेगा 2p 3p के मुकाबले। बात चमकी? ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें दुनिया में जब भी ऐसे रेजोनेंस का इफेक्ट कंपेयर करना हो ना कि कौन बथेरा बढ़िया तरीके से कर रहा होगा, तो चुपचाप देखना ओवरलैप कैसा है। अगर तो एक 2p का एक 3p का है, तो तुम्हारा जवाब तुम्हारी आंखों के सामने है, 2p ओवरलैप बढ़िया होता है, तो वो बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा। ठीक है। अगर ओवरलैप सेम टाइप का हो, जैसे इस केस में, अब मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH F लगा है और CH2 डबल बॉन्ड CH OH लगा है। ठीक है, ये लोग लगे हुए हैं, दोनों के पास लोन पेयर है। एक एक ही बना रही हूँ मैं, हाँ मुझे भी पता ज़्यादा होते हैं, बट मैं एक एक ही बना रही हूँ जो इन्वॉल्व होने वाले हैं। हम कहेंगे कि यार यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है क्योंकि ऑल्टरनेट पड़ा है, तो हमारा ऐसा सा कुछ बन जाना चाहिए, बढ़िया गेम है। और हम बोलेंगे कि सुन यार यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि ओवरलैप का गेम तो यहाँ भी हो सकता है, ऑल्टरनेट बैठा है। अब हमने उसको ये बता दिया कि ये है। अब सवाल आया बेटर प्लस आर इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का या OH का? किसका बेटर होगा? अब ओवरलैप सोचें तो फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का, यहाँ भी 2p ओवरलैप खेल रहे हैं, है ना, और यहाँ भी 2p ओवरलैप खेल रहे हैं, तो ओवरलैप तो सेम टाइप का है, सेम टाइप का है। अब क्या देखें मैम, यार जब ओवरलैप सेम टाइप का है तो फिर ये सोचना शुरू करो ना कि कौन आसानी से देगा। ओवरलैप तो दोनों सेम टाइप का कर रहे हैं, वो तो हट गया ना, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर थोड़ी है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन होगा? एक फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलेगा अरे मैं तो नहीं दे रहा, तू दे। और ऑक्सीजन बोलेगा यार इसके कंपैरिजन में तो मैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, ले लो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं ज्यादा दानवीर हूँ। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो वर्स डोनर है एज कंपेयर टू जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही लॉजिक हुआ। पर क्या मैंने डायरेक्टली ये देखा? नहीं, मैंने सबसे पहले देखा ओवरलैप कौन अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो बेटर ओवरलैप कर रहा है वो ढंग से डोनेट कर पाएगा। अब इन दोनों में ओवरलैप सेम टाइप का था, तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल खेला कि यार देख ये बेटर डोनर होगा, तो प्लस आर इफेक्ट OH का ज्यादा होगा F से, रटना पड़ा, लॉजिक था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसे ये चार्ट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आर इफेक्ट कंपेयर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। पॉज द वीडियो, टेक अ मिनट, ट्राई इट योरसेल्फ। क्या देखना है? सबसे पहले ऑर्बिटल ओवरलैप, और दूसरी चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्हीं स्टेप्स में देखना है। देखो, समझो, क्वेश्चन ट्राई करो, एंड देन रिज्यूम द वीडियो, एंड मैं तुम्हें करते हुए दिखाती हूँ। ठीक है, फटाफट पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नाटक मत करना, चीटिंग मत करना, करो 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 फटाफट। तो मैं भी कर रही हूँ, अब देखना, यहाँ पे NH2 है, F है, Cl है और OH है। हमें पता है इसके लोन पेयर जो ये देगा, P से P ओवरलैप होना चाहिए ना, रेजोनेंस करा रहे पाई बॉन्ड बनवाएंगे, तो इसके 2p से देगा, सेकेंड पीरियड है, ये भी 2p से देगा, ये 3p से देगा, ये 2p से देगा। तुम तो हार गए बेटा, तुम्हारा प्लस आर इफेक्ट इन सबसे तो वीक है ही है, क्योंकि तुम ओवरलैप ही नहीं अच्छा कर पाओगे। तो क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट सबसे कम होगा बाकी सबसे, मान लिया। अब मुझे किनको कंपेयर करना है? NH2, F और OH, इनके प्लस आर इफेक्ट को कंपेयर करना है। रोना धोना मत मचाना, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा, कौन? शक्ल देखो इन सबकी फटाफट, इन सब में ओवरलैप सेम टाइप का है। कौन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा दानवीर ये होगा ना, ले लिया। इन सब की तरह ना मैं इरिटेट नहीं करती कि नहीं नहीं जो मेरी चीज़ है वो मेरी है, जा एंजॉय कर, तेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए रख ले। तो बेटर डोनर कौन होगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो NH2 का प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा OH से, OH का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, फ्लोरीन का ज्यादा होगा क्लोरीन से। प्लस आर इफेक्ट का ऑर्डर तुम्हारी आंखों के सामने है, रट रहे हो क्या? क्यों?
इतनी सी बात थी यार। पता है लॉजिक समझ आने लगता है ना, तो अगर रट्टे भूल भी गए तो भी रोना नहीं आता, क्योंकि पता है कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा ही लेंगे, क्योंकि अप्रोच चेंज हो जाती है क्वेश्चन की तरफ। आज तक सबने यही बोला था केमिस्ट्री रटने वाला ही तो सब्जेक्ट है, क्या ही है उसमें, रटना ही तो है, रटना ही तो है ही नहीं यार। ठीक ठाक है, समझ आ रहा है चीजें। और अगर चलो ठीक है तुमने रट्टा मार भी लिया, तुम A1 हो रटने में, मैं कह रही हूँ मार लिया रट्टा ऑर्डर का, बहुत बढ़िया, भूल गए तो छोड़ दोगे पेपर, नहीं छोड़ोगे ना, तब लॉजिक काम आएगा ना कि हाँ यार वो कुछ ऐसा बोल रही थी यार, कुछ ऐसी बात थी। लॉजिक लगाओगे आंसर तब भी आ जाएगा, बोलोगे भाई साहब मजे आ गए, फिर रटा हुआ भी याद आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच करना है। और देखोगे, देखना प्लस आर इफेक्ट O माइनस और OH का कंपेयर करते हैं। अब सोचो दोनों ही ऑक्सीजन है मैम, अब क्या करें यार। प्लस आर इफेक्ट है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना है ना रेजोनेंस के थ्रू, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये जाके पाई बॉन्ड्स बनाने वाले हैं। खुद सोचना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है, कौन ज्यादा इजीली देगा, जिसपे साक्षात नेगेटिव चार्ज होगा या जिसपे लोन पेयर होंगे? बताओ, कमेंट्स में बताओ, अभी 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 मार्क करके बताओ, ये वाला टाइम मार्क करके बताओ, या जैसे मर्जी बताओ, मैं रीड करूंगी तुमने आंसर दिया कि नहीं। कौन देगा इजीली, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा या जिसपे लोन पेयर होंगे? नेगेटिव यार, उसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ये O पे माइनस वाला तो इंडक्टिव से भी देता है, कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हूँ, पता है, पर इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ले लो भैया, ले लो, प्लस आई से भी ले लो, प्लस आर से भी ले लो, रखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बहुत भरी हुई है मेरे ऊपर, है ना। तो O माइनस का प्लस आर इफेक्ट OH से ज्यादा होगा। काहे रट रहे हो, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से दे सकता है, ये सोचो ना। फिर अगर मन में आए कि एक सेकेंड मैम, OH और किसी एल्कीन को कंपेयर करना, इन दोनों ने प्लस आर से देना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी तो जा सकते हैं ना, ये भी तो पढ़ते हैं हम, पुरानी वीडियोस देखी है ना, कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं तो वो भी फुदकते हैं बेंजीन में, तो पाई इलेक्ट्रॉन से भी जा सकते हैं। इन दोनों में प्लस आर किसका ज्यादा होगा? तुम अपना लॉजिक लगाओ, आंसर दो, फिर मैं अपना लॉजिक बताती हूँ। फटाफट सब लोग लॉजिक लगाओ, एवरीबडी शुड थिंक, एवरीबडी। क्या गेम है यहाँ पे, बोलो। ये लोन पेयर से दे रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कौन इजीली दे पाएगा? लोन पेयर यार, भूत। एक ही एटम के ऊपर लोन पेयर बैठा है, आराम से चला जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, दो एटम्स के बीच में शेयर्ड है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये उतनी आसानी से थोड़ी जा पाएंगे जितनी आसानी से भूत इधर उधर टहल लेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। वैसे सोचो, मैं बताती हूँ, जैसे अगर तुम्हें इसमें डाउट है और अगर थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में डाउट है, वैसे तो अगर तुमने मुझसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है तो ये वाली बात चमक गई होगी, अगर नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा से समझाती हूँ एक चीज। ये एक एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। रिपल्शन वाला क्या था ना, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो क्या पढ़ते थे, लोन पेयर की रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। क्यों पढ़ा था ऐसा, क्यों रटा हुआ ये, मेरे को पता है सबने रटा हुआ है, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, रटा हुआ है ना। क्यों, लॉजिक, क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठा है सिर्फ एक एटम का न्यूक्लियस, तो ये लोग भूत है, बदतमीजी करानी है इनसे कराओ। अगर 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो उन दोनों एटम के न्यूक्लियस ने उनको पकड़ के रखा है ना। जैसे मान लो कि एक मैं हूं और एक मेरी भाभी है, तो मैं और मेरी भाभी, हम 2 लोगों को ड्यूटी मिली है 2 बच्चे संभालने की, तो हम एक बच्चा पर पर्सन बांट लेगा कि तू उसको संभाल मैं उसको संभालती हूँ, ईजी हो जाएगी लाइफ। तो वो जो भी बदतमीजी करेंगे तो हमें एक ही पे फोकस करना है ना, कि उसको रोक के रखना है कि ये बैठ ये चल रहा है। बट अगर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नाजुक कंधों पे है कि मुझे 2 बच्चों को संभालना है, तो क्या होगा मेरा हाल, संभाल पाऊंगी? दोनों है कुछ भी करने लग जाएंगे यार, मारपीट हो गई, इधर उधर भग गए, एक इधर भग गया एक इधर भग गया, मैं कैसे भागूंगी 2 डायरेक्शन में? माना भगवान वाली क्वालिटीज हैं मुझ में, बट फिर भी ऐसे थोड़ी हर जगह दिखा दूंगी कि 2 जगह प्रकट हो गई एक साथ। तो वही गेम है कि पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। जब एक एटम है तो उसकी पकड़ 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कंपैरेटिवली वीकर होगी एज कंपेयर टू एक न्यूक्लियस 2 लोगों को 2 बच्चे पकड़ने हैं।
वही गेम है। इसीलिए बोला जाता है कि लोन पेयर्स की रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होती है बॉन्ड पेयर से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, वो तंग कर रही है दुनिया को, दो लोग हैं वो, तो वो तंग कर पा रहे हैं। जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको दो लोगों ने पकड़ा होता है, तो वो उतनी आसानी से तंग नहीं कर पाते। सेम गेम, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो बहुत है, उसको सिर्फ ऑक्सीजन ने पकड़ा हुआ है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है एज कंपेयर टू जो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, वो उतनी पकड़ से नहीं वो उतनी ज्यादा पकड़ से बैठे हैं, वो उतनी इजीली नहीं दिए जा सकते। तो प्लस आर इफेक्ट लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो हमने मोटा मोटा क्या सीखा यहाँ से? हमने सीखा कि कोई नेगेटिवली चार्ज चीज हो तो वो लोन पेयर से जीतेगी प्लस आर में, और लोन पेयर जीतेगा पाई बॉन्ड से प्लस आर में। अब वो तुम्हें दे चीजें, कंपेयर नहीं कर पाओगे क्या? और प्लस आर तुम्हें अगर सब न्यूट्रल चीजें दे दे जैसे कि ये, तो नहीं कर पाओगे क्या? नेगेटिव न्यूट्रल से जीत रहा है, जो न्यूट्रल है लोन पेयर वाला वो पाई वालों से जीत रहा है, पाई बॉन्ड से, तो ये लॉजिक समझ आ गया। फिर क्या समझ आया कि अगर सब पे ही लोन पेयर है तो पहले ओवरलैप देख लो और फिर देख लो कौन इजीली दे पाएगा। प्लस आर समझ आ गया, पूरा ऑर्डर आंखों के सामने खुद ही बन जाएगा यार। कोई स्पीशीज दे दे दो, क्या करेगा? मैक्सिमम चार चीजों को कंपेयर कराएगा ना, चार ऑप्शंस होते हैं, नहीं कर पाओगे क्या? यही तो छाटना है कि सब पे लोन पेयर है, अच्छा अच्छा ओवरलैप देख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। अच्छा नेगेटिव और लोन पेयर वाले, अरे नेगेटिव जीत जाएगा, लोन पेयर से कोई डोनेट करे और कहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लोन पेयर जीत जाएगा। क्यों रटते हो ऑर्डर्स? किसने सिखाया ये रट्टाफिकेशन? चाहिए नहीं होता यार। चमक गई गेम? चमक गई तो कमेंट्स में बता देना चमक गई है, मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि तुम्हें बातें चमक रही हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो। माइनस आर इफेक्ट की गेम समझते हैं। माइनस आर इफेक्ट में भी सेम लॉजिक, की एलिमेंट देखना है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे थे वाया पाई बॉन्ड्स, तब भी तो की एलिमेंट देख रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई खींच रहा है तब भी उस की एलिमेंट पे नजर गड़ा के रखो ना कि कौन है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया पाई बॉन्ड्स मांग रहे हैं, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खिंचवा रहा है, कौन है वो, क्या बला है वो, उसकी शक्ल देखोगे खुद रियलाइज होने लगेगा। देखना, सुनना सुनना, एक NO2 है, एक CN है, ठीक है, इनका माइनस आर इफेक्ट होता है, ये हम समझ गए क्योंकि C डबल बॉन्ड C से जोड़ दो यार, और ये भी C डबल बॉन्ड C से जोड़ दो, तो क्या होगा? क्या सिखाया था माइनस आर में कि यार बॉन्ड्स तोड़ने की आदत डालो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, अगर ये टूटेगा तो नाइट्रोजन पे तो माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर नाइट्रोजन पे माइनस आता तो इसका प्लस आर इफेक्ट फिर ये आगे देता, पर ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन बड़ा भाई है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कख नहीं मिलेगा। बचपन से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, पता है मुझे, जब तक मम्मी आसपास नहीं होती काहे की चॉकलेट तेरे हिस्से की थी ही नहीं, तुझे तो गोद लिया गया वैसे ही। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे तो इस पे प्लस आएगा और फिर ये खींचेगा। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे, नाइट्रोजन पे प्लस आया, वो पड़ोसी से मांग रहे माइनस आर इफेक्ट, बहुत बढ़िया। यहां पे इसने खींचा, कार्बन पे प्लस आया, नाइट्रोजन पे प्लस और कार्बन पे प्लस, ठीक है, और फिर वो लोग खींच रहे हैं आगे से। होल्ड दैट थॉट, छोटी सी बात पूछूंगी, छोटी सी बात, सोचना, नाइट्रोजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्या लगता है? फटाफट आंसर मन में सोचो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है? उससे पूछो कि भाई तू इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुझे अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज पसंद है, या तुझे अपने आसपास इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, या तुझे अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद है? तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई देखोगे, मुझसे पूछोगे, माँ कसम मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास खींच के रखने की, मैं इसलिए फेमस हूँ, और तुम मेरे पे पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो अब नाइट्रोजन उसी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास खींचने की, तुम उस पर पॉजिटिव और थोप रहे हो, पाप रे, पाप हो गया भैया। तो वो खुद ही अच्छे से खींच पा रहा था और उस पर पॉजिटिव आ गया, वो तो पागल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो भैया, ये सब क्या चल रहा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, आपको शर्म नहीं आ रही है? तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे पॉजिटिव से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव की विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होगी ना,
और वो नाइट्रोजन पॉजिटिव आया कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। तो ऐसे सोचोगे तो अपने आप चमकेगा ना कि माइनस आर इफेक्ट NO2 का ज्यादा होगा CN से। चमका, गेम समझ आई? आगे चले। अब NO2 और CHO सेम लॉजिक। मैं क्या जी, सेम। ऑक्सीजन ने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ करे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आता दिख रहा है। ऑक्सीजन ने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ करे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। किसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है? की एलिमेंट देखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव यार। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, वो बोलेगा भाई प्लीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर फेंको। इसीलिए माइनस आर इफेक्ट NO2 का ज्यादा होता है CHO से। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो बिल्कुल ऑर्डर में खेलेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, ताकि तुम्हें खुद ऑर्डर लिखना हो तो भी तुम लिख लो। ये R की जगह ना मैं CH3 लिख रही हूँ, चलो R ही लिख देते हैं, कोई नहीं, ऐसे थोड़ी जो लिखा है वही लिख देते हैं। हाँ जी, इनको मैंने C+C से जोड़ दिया। 1 मिनट में पानी पीऊंगी क्योंकि बहुत प्यास लग रही है, रुक जाओ। क्या हुआ यहाँ पे फिर, क्या चल रहा है यहाँ पे? अब ये जोड़ दिया, ये कहानी हुई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये बन गया। अब क्या करना है मैम? देखो इतना तो हमें भी चमक गया कि ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा, फिर ये इससे खींचेगा। तीनों का माइनस आर इफेक्ट है, ज्यादा कम सोचना है, तो सबका ही माइनस आ रहा है ना। अब सोचो, इसने खींचना है ना, मतलब ये की चीज थी ना, ये की चीज थी ना इन्वॉल्व। अब इसके यहां तो ये ग्रुप है जो दे रहा है, यहां जो ग्रुप है उसका रोल होएगा ना कुछ, कि वो खींच कितना पाएगा। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, ये C+O वाली चीज तो सब में सेम है ना, बहुत डर्टी नहीं है, थोड़ा सा डर्टी है, सह लो, है ना। तो मैं इनकी शक्ल देखूंगी कि भैया यहाँ कौन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जो बना हुआ है वो डिसाइड करेगा कि किसका C+O माइनस आर इफेक्ट से सी चेन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, राइट। एक जगह है C+OH, इधर जो भी C+C लिख देती हूँ, चलो। एक है C+OR और एक है C+C, नीचे लिखेंगे C+C, सॉरी OH। समझना मेरी बात को, इस पे फोकस करो। खींचना तो इसने हर केस में ही है, वो दिक्कत नहीं है। यहां कौन लगा है? H, R और OH। ये भाई साहब है, इनको यहां से खींचना है। अगर इनको यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही हुई तो इसकी थोड़ी सेटिस्फैक्शन तो होगी ना। मान लो अपने ही घर में अगर थोड़ी सी हेल्प हो रही है तो बाहर मांगने नहीं जाओगे ना चीजें। अगर अपने घर में बिल्कुल ही गरीबी चल रही है कि नहीं है भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बाहर से मांगने अच्छे से जाएगा ना कि यार थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे। पर अगर अपने ही विद इन द स्पीशीज उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है जो उसकी थोड़ी भी मदद कर रहा है, तो वो बाहर से कम मांगने जाएगा ना। दुनिया का दस्तूर, पहले तो अपने घर वालों से मदद मांगते हैं ना, फिर बाहर जाते हैं कि भाई यार अजीब सा लग रहा है ना। यही लॉजिक है, यही मॉलिक्यूल्स में भी है। तो अगर विद इन द स्पीशीज कोई हेल्प कर रहा है तो वो बाहर से मांगने कम जाएगा। होल्ड दैट थॉट। यहाँ H लगा है, यहाँ R लगा है। R इज बेसिकली एन अल्काइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट से कुछ तो दे रहा होगा, वाया सिग्मा बॉन्ड्स दे रहा होगा, थोड़ा सा ही पुश कर देगा उसकी तरफ कि ले यार थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ले वाया सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसकी थोड़ी सी तो सेटिस्फैक्शन हुई ना, थोड़ा तो ये बाहर कम जाएगा ना। 1 और 2 को कंपेयर करो, 1 में तो अपने घर में मदद ही नहीं है, तो बाहर ही जाना उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने। 2 में थोड़ी तो मदद है ना, ऐसे 2-5 रुपए वाली, तो बाहर कंपेरेटिवली कम मांगने जाएगा। और थर्ड वाले केस में देखो, थर्ड वाले केस में इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रही है, तो ये तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक देगा कि ले बेटा ऐश कर। तो
इसका लालच बाहर से मांगने वाला तो इन तीनों में सबसे कम होगा ना, क्योंकि इसको तो अपना ही मॉलिक्यूल मतलब अपना ही विद इन द स्पीशीज ऑक्सीजन एटम हेल्प कर रहा है वाया रेजोनेंस, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। ऐसा नहीं कि सिग्मा बॉन्ड से थोड़ी सी खिसका दी, पूरे अपने लोन पेयर का बॉन्ड ही बनवा दिया कि ले बेटा ऐश कर। तो इन तीनों में से, इन तीनों ग्रुप्स में से CHO, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OH, इसका माइनस R इफेक्ट लीस्ट होगा ना, क्योंकि बाहर मांगने क्यों जाएगा, इसको अपने ही विदन कुछ मिल रहा है, तो इसका माइनस R इफेक्ट लीस्ट होगा और इसका माइनस R इफेक्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि घर पे इतनी हेल्प हो नहीं रही है। तो माइनस R इफेक्ट का ऑर्डर आ गया। अब इस पूरी चीज को मिला के एक ऑर्डर बना देते हैं जो तुम रट के बैठते हो। मैं बोल रही हूँ भूल गए तो क्या करोगे, दो स्पीशीज मिली है भूल गए, तो ये देखोगे ना कि उसने खींचना है वाया रेजोनेंस, तो अगर उसको विद इन द फैमिली कुछ मिल रहा है तो वो नहीं खींचेगा बाहर जाके। बस इतना, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। मैं मना नहीं कर रही कि किसी ने तुम्हें रटना सिखाया तो रटो मत, जो करना है करो, तुम्हारा पेपर है। पर मैं तुम्हें पीछे लॉजिक दे रही हूँ कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। मे भी लोगों को पता होता है तो वो आलस में नहीं बताते, मे भी पता ही नहीं होता, तो शायद इस वीडियो से उनकी भी हेल्प हो जाए। तो ये आई एम हेल्पिंग एवरीबडी। तो बात समझ आई? ऐसी सी गेम है बस, छोटी सी। तो ऐसे प्लस R इफेक्ट माइनस R इफेक्ट का ऑर्डर होता है जो किताबों में लिखा होता है और तुम लोग पढ़ लेते हो, वो रीड कर लेना। पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया, किसका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है किसका वीकर इफेक्ट है। ठीक है जी। अगर वीडियो में सबको चमक आया समझ आया या चमका, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ आया, क्योंकि मेरे लिए जेन्युइनली भाई मोटिवेशन है यार। सब काम धंधे छोड़ के यहाँ बैठी हो तुम लोग को पढ़ाने, प्लीज़ समझ आ जाए तो बता देना। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बोल दो सब्सक्राइब कर ले, अगर उन्हें ढंग से केमिस्ट्री पढ़नी है जीवन में। ठीक है जी। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।